लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। शहर गुल फिर लहूलुहान। डिफेंस की जेड ब्लॉक मार्केट में धमाका। हवावे और सैमसंग कंपनी के सीईओ मुअज्जम पराचा समेत 7 अफराद जाँ बहक, 26 से जायद जख्मी। जोरदार धमाके के बाद इलाके में धुएं के बादल छा गए। मुतअद्दिद गाड़ियों और करीबी दुकानों को नुकसान। इब्तदाई मनाजिर लाहौर न्यूज पर। डिफेंस जेड ब्लॉक में पहले मामूली धमाका हुआ। लोग जैसे ही इमारत के करीब इकट्ठे हुए, बड़ा धमाका हो गया। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। 11:12 पर बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ। तहकीकात जारी हैं। एसएसपी सीटीडी डॉक्टर इकबाल। डिफेंस में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज हासिल करके जायजा लिया जा रहा है। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की मीडिया को ब्रीफिंग। गुलबर्ग में धमाके की इत्तला पर कोसा नोस्ट्रा रेस्टोरेंट को खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने चेकिंग के बाद क्लियर करार दे दिया। रेंजर्स और फौज का गुलबर्ग में सर्च ऑपरेशन। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। धमाके के बाद शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 15 जख्मी जनरल और 13 नेशनल अस्पताल मुंतकिल। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। लॉर्ड मेयर ख्वाजा सलमान और ख्वाजा इमरान नजीर का जनरल अस्पताल का दौरा। जख्मियों की आयादत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने जख्मियों को खून का अतिया भी दिया। कहते हैं दुश्मन की चालें हौसले पस्त नहीं कर सकती। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल का जनरल अस्पताल का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। एमएस को सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह का कहना है मुल्क दुश्मन अनासिर पीएसएल को निशाना बना रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना है कि दुश्मनों की ख्वाहिश है कि पीएसएल का इनेकाद ना हो। फोर्सेज जल्द दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी। हुकूमत ऑपरेशन में ढीली ना पड़े। डरने वाले नहीं। लाहौरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी। दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद जिंदगी रवां दवां। मार्केट्स में रश। शहरी खरीदारी में मसरूफ। डिफेंस धमाका। लाहौरियों के हौसले पस्त न कर सका। डीएच एजुकेशन सिस्टम का कल स्कूल खुले रखने का फैसला। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का सिक्योरिटी वजूहात पर 25 फरवरी का दौरा लाहौर मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। एंटी करप्शन के सर्विसेज अस्पताल में छापे पर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी। काहना काचा मंडी को 2 माह में आबाद किया जाए। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल और डीसी सुमैर अहमद सैयद का काहना काचा मंडी का दौरा। तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
हाई कोर्ट ने वकला की फीसों में सेल्स टैक्स आयद करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस की समाअत की। लाहौर समेत पंजाब के 36 अजला के लिए 5 साला पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम तश्कील। मंसूबे पर 39 अरब रुपए लागत आएगी। और महकमा एक्साइज का शहर में जनरल होल्ड अप। डेविस रोड पर 100 से ज्यादा गाड़ियों की गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि शहर गुल फिर लहूलुहान। डिफेंस की जेड ब्लॉक मार्केट में धमाका। 7 अफराद जहाँ 26 से जायद जख्मी हैं। दहशतगर्दी के वाक़े के बावजूद जिंदगी इस वक्त रवां दवां है। डरने वाले नहीं, लाहौरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी। मार्केट्स में रश, शहरी खरीदार में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मॉल रोड के 10 रोज बाद बागों के शहर लाहौर में एक और धमाका। 11:15 पर डिफेंस जेड ब्लॉक में वाक़ एक प्लाजे में धमाका हुआ, जहां तज़ीन और आराइश का काम हो रहा था। प्लाजे से मुत्तसिल दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। इमारत में वाक़ कॉफी शॉप तबाह हो गई, जबकि मजीद 4 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। हंगामी हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में वाफिर मिकदार में दवाएं मौजूद हैं। धमाके के एक जख्मी की मां ने रोते हुए बताया कि जख्मी होने वाले बेटे को तलाश कर रही है। मेरा बड़ा बेटा गया पता करना, उन्हें क्या भी इतो इमरजेंसी चो पता करो, अगे नंगन नहीं देंगे। मेरा नहीं, मेरा मैनू उम्मीद नहीं, मेरा पुत बच जाएगा। मेरा बेटा कज़न है मेरा बड़ा, वो धमाके में ज़ख्मी हो गया। तो उसने कॉल की हमें कि जनरल अस्पताल में जा रहा हूँ, तो आप आ जाए वहाँ पे। दहशतगर्दी की वारदात में गाड़ी भी तबाह हुई। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तबाहशुदा गाड़ी में बारूदी मवाद था। पुलिस हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। SP कैंट का कहना है कि फोरेंसिक टीमें तहकीकात कर रही हैं कि धमाका किस नौइयत का था। अभी तक इसमें हमारे फोरेंसिक्स वाले आए हुए हैं, उसमें वो सर्टन कर रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये किस नौइयत का है। मौके पर मौजूद एक एनी शाहिद खातून ने बताया कि धमाका सिलेंडर का नहीं बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाई है। ये सिलेंडर का हादसा नहीं है, बम ब्लास्ट है। आप लोग चेक करें, तफ्तीश करें, क्योंकि जब सिलेंडर फटता है, आप सब लोगों को पता होगा, वो भगोला बन के ऊपर उठता है, क्योंकि सिलेंडर जब फटता है वो इस तरह जमीन बोस नहीं होता। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में आबादियों को निशाना बनाते हैं। अफगानिस्तान से जो है वो ट्रेंड होके, मोटिवेट होके वो वहाँ से आते हैं और वहाँ से ही कुछ बम्बार लाते हैं। यहाँ पे आके किसी न किसी जगह पे किसी आबादी में, और ख़ास तौर पे वो आबादी है जहाँ पे जो है वो यानी वज़ीरिस्तान के या जो अपना अफगान महाजरीन है वो रह रहे हैं, और वहाँ पे आके जो है ये ठहरते हैं और उसके बाद फिर जो है वो अपना टारगेट अचीव करते हैं। धमाके की जगह को कनाते लगाकर बंद किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड हादसे की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और रिपोर्ट तलब करते हुए पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। डिफेंस धमाके में हवावे और सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के CEO मौज़म हयात प्राचा जाँ बहक हो गए हैं। उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए आमद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शबीर हैदर जफर से। जी शबीर हैदर, बताइएगा, मौज़म हयात प्राचा की रिहाइशगाह पर सिलसिला जारी है, ताज़ियत करने वालों का तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौज़म हयात प्राचा के रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पर उनके अजीज़ों कारब और दोस्तों का आने का सिलसिला जारी है। मैं इसमें बताता चलूँ कि ये मौज़म हयात प्राचा साहब की नमाज़ जनाजा रात को तकरीबन 10 बजे जी ब्लॉक मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। अगर उनकी डेड बॉडी 8 बजे तक उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच जाती है तो उसके नमाज़ जनाजा तकरीबन 8 बजे अदा की जाएगी मॉडल टाउन जी ब्लॉक में। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इसमें जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद प्राचा साहब भी कुछ देर कबल इधर यहाँ पर आए थे और उनका कहना
था कि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है इसके लिए उन्होंने खासी मजम्मत की और उनका कहना था कि ये बहुत बुज़दिलाना हरकत थी, बुज़दिलाना थी कि उन्होंने यह मुसलमानों को पुश्ते पैदा करने के लिए किया गया, जबकि जो मुसलमान हैं ये कभी भी बुज़दिल नहीं होंगे, ये उनका डटकर मुकाबला करेंगे। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि मुअज़्ज़म हयात पराचा साहब की रहायशगाह के बाहर इस वक्त बहुत बड़ा हजूम है उनके दोस्तों का, अजीज़ो कारब का, जो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त उनके घर में एक क़यामत सुगरा का मंजर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ मैं बताता चलूँ कि उनके घर में डेड बॉडी के लिए ताबूत पहुँचा दी गई है और जो जिसके अंदर उनकी डेड बॉडी को डाला जाएगा और उसके बाद उनकी तदफीन की जाएगी। उनका नमाज जनाजा होगा, नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन की जाएगी। जी, नमाज जनाजा के बाद तदफीन की जाएगी। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर। डिफेंस में होने वाले धमाके के बावजूद शहरियों का हौसला पस्त नहीं हुआ और शहरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी है। शहरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे से भी। फिल वक्त आपको बताएं कि डिफेंस में होने वाले धमाके के बावजूद शहरियों का हौसला पस्त नहीं हुआ और शहरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी है। आपको बताएं कि एक जानिब तो शहर गुल लहूलुहान है, दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, उनमें जज्बा है वो भी अभी तक जिंदा है। जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं और डिफेंस में होने वाले इस धमाके के बावजूद शहरियों का हौसला पस्त नहीं हुआ। जी हां, डिफेंस में होने वाले धमाके के बावजूद शहरी जो है वो इस वक्त भी पुरअज़्म नजर आते हैं, उनका हौसला पस्त नहीं है। मार्केट्स में उसी तरह रश है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से जो कि इस वक्त MM आलम रोड पर मौजूद हैं। आतिफ भट्टी बताइएगा कि लाहौरियों ने दहशत गर्दी को शिकस्त दी है, हौसले पस्त नहीं हुए, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज जो डिफेंस में वाक़या पेश आया उस वाक़ये के बाद लाहौर के शहरी जो ज़िंदा दिलाने लाहौर शहर के शहरी कहलाते हैं, उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि हम एक बहादुर शहरी हैं और लाहौर में जैसे मर्जी वाक़यात पेश आएँ हम इन बुज़दिलाना कार्रवाई से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। इसी हवाले से मैं MM आलम रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर काफ़ी दुकानें खुल चुकी हैं, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक हो चुकी है, लोग ख़रीदारी करने भी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा कि जिनके ये इरादे हैं कि जी लाहौर हमेशा सेफ रहेगा, महफूज रहेगा और अगर हमें अपनी जानों का नजराना भी देना पड़ा तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है आज के वाक़ये के हवाले से और लाहौर शहर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी सर, असल में बात ये है कि सर जो भी ताकतें हैं, जो भी लोग ये करवा रहे हैं वो ये समझते हैं कि अवाम डरपोक है या ये कारोबार छोड़ के भाग जाएगी। हम बिल्कुल भागने वाले नहीं हैं, हम डट के मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम फ़ौजी हैं, लाहौरिये हैं और पाकिस्तानी, हम किसी से नहीं डरते। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ जो ये समझ लिए करवाती हैं तंजीमें, जो भी है, जो भी करवा रहा था। आपको क्या लगता है, देखें आज दुकानें खुली हैं, लोग दोबारा से आ गए, सुबह एक वाक़या पेश आया, आप मेरी दुकानों पर आ गए, तो आपको कैसे लगता है कि आप महफूज हैं, आपको ये काम दोबारा से करना चाहिए, आपको घरों में नहीं बैठना चाहिए? नहीं सर, इंशाल्लाह ताला हम लोग तो समझ ले कि डरते नहीं हैं तो यहाँ पर हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी दुकानें खोलेंगे, अपने कारोबार जारी रखेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम डट के पैगाम देते हैं, जिसने जो करना वो कर ले। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौजी हैं। और बिल्कुल जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौजी हैं। हम पैगाम देना चाहते हैं कि जो करना है कर ले। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनके क्या व्यूज़ हैं, इनके क्या तासुरात हैं आज के वाक़ये के हवाले से भी और ये जो मार्केट खुल चुकी है उसके हवाले से भी। जी या ये जो मर्ज़ी कर लें, जितनी भी ये ताकतें हैं जो ये समझती हैं कि हम बुज़दिल कौम हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और लाहौरिये हैं। आगे देख लें, इधर ये सीने हमारे, ठीक है, और आगे मारना है तो हमें मारें यहाँ पे आगे। मैं ही समझ। आपको बताएं कि DHA Z ब्लॉक मार्केट में होने वाले धमाके के बाद जाए हादसा की सफाई का अमल जारी है। उधर जनरल अस्पताल के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि जाए हादसा पर सफाई का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फयाज मलिक, बताइएगा क्या सफाई मुकम्मल कर ली गई है? जी बिल्कुल, डिफेंस जेड ब्लॉक में होने वाले धमाके के बाद DH इंतज़ामिया ने जो है यहाँ पर सफाई का अमल शुरू कर दिया है और यहाँ जो इर्द गिर्द का जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर शीशों से और उठा दिए गए हैं। यहाँ से शीशे साफ़ कर दिए गए हैं, दीगर जो यहाँ पर सामान पड़ा था उसको भी उठा दिया गया। इस धमाके में तबाह होने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी यहाँ से हटाकर जो है जाए वक़ुआ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये वो बिल्कुल वो सामने वो इमारत है जहाँ पर ये धमाका हुआ था और इस धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि इर्द गिर्द की जितनी भी इमारतें थीं उनके जो है शीशे मुकम्मल तौर पर टूट गए। इस धमाके में अब तक 10 अफराद की
जो है शहादत की इतला है, जबकि 30 से ज़ायद जो अफराद हैं उनके ज़ख्मी होने की इतला है। जाए वक़ुआ पर इस वक्त CTD इन्वेस्टिगेशन और इसके साथ साथ CTD का इन्वेस्टिगेशन सेल जो है वो तहकीकात कर रहा है और जाए वक़ुआ से वो अहम शवाहद इकट्ठे कर रहा है। ताहम पाक फ़ौज के दस्तों ने भी जो है इस DHA के इस मुकाम को जो है अपनी लपेट में ले लिया है, अपने घेरे में ले लिया है और यहाँ पर उन्होंने हर किस्म के हर शख्स का जो है दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको ये मनाज़र दिखा सके, मेरा कैमरामैन आपको वो बिल्डिंग दिखा रहा है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है और बिल्डिंग का भी जो मलबा है उसको भी हटाने के लिए जो है क्रेन मंगवा ली गई है। क्रेन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है क्योंकि पुलिस के मुताबिक शुबा है कि मलबे के नीचे भी जो है कुछ लाशें हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो है रेस्क्यू का अमल जो है मज़ीद तेज़ कर दिया गया है, जबकि इर्द गिर्द तेज़ लाइटें भी लगा दिए गए हैं। धमाके की वजह से इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनके शीशे मुकम्मल तौर पर टूट गए हैं, जबकि DHA का जो ये मुकाम है यहाँ पर इस वक्त मीडिया की भी बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस, हसास अदारे और पाक फ़ौज जो है वो यहाँ पर वक्तन जो है सर्चिंग ऑपरेशन भी कर रही है। अब तक यहाँ से 3 से 4 मशकूक अफराद को भी अपनी हिरासत में ले लिया गया है और इन हिरासत में लिए जाने वाले अफराद को जो है तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो मुकाम है जहाँ पर आज सुबह 11:10 पर जो है खौफनाक धमाका हुआ, जिसको इब्तदाई तौर पर तो कभी जनरेटर का शख्साना करार देता रहे, जनरेटर फटने का, और कभी इसको सिलेंडर का कहा जाता रहा। ताहम CTD के जो तर्जमान हैं SSP डॉक्टर इकबाल, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले मीडिया टॉक में कहा कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ वो बम धमाके का शख्साना था जिसमें 20 से 25 किलो जो है मवाद इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ इस अच्छा फयाज मलिक, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि जैसा कि अमूमन हम देखा है कि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जाता है, मुश्तबे अफराद पर कड़ी नजर रखी जाती है, उनको हिरासत में लिया जाता है, क्या यहाँ पर भी ऐसा किया गया है? जी बिल्कुल, इस धमाके के फ़ौरन बाद इस जगह को ये डिफेंस DHA कैंट से मुअल्का है, फौरी तौर पर हसास अदारों ने जो है इसको अपने घेरे में ले लिया और यहाँ पर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बम धमाके के बाद यहाँ से 3 से 4 अफगानी अफराद को मुबैना तौर पर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जिन्हें तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ताहम अभी भी पुलिस और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों की जानिब से जो है सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी जो है पुलिस की मुख्तलिफ टीमें जो है DHA के मुख्तलिफ और मुख्तलिफ मार्केटों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके हमरा हसास अदारे के अफसरान और लीड फोर्स के कमांडो भी मौजूद हैं, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड के जो जवान हैं वो भी पुलिस की हेल्प कर रहे हैं इस सिलसिले में सर्च ऑपरेशन में। और जबकि इस सर्च ऑपरेशन में बायोमेट्रिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मोबाइल ऐप्स को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यहाँ मैं अभी आपको जाए वक़ुआ के बारे में बता दूँ कि जाए वक़ुआ पर अभी किसी भी किस्म का जो है दाखिला पाक फ़ौज ने मना किया है, किसी शख्स को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। अंदर इन्वेस्टिगेशन की मुख्तलिफ टीमें, जिसमें लाहौर इन्वेस्टिगेशन, CIA और इसके साथ साथ CTD की जो इन्वेस्टिगेशन सेल है और पाक फ़ौज का जो है इन्वेस्टिगेशन सेल, वो मुश्तरका तौर पर ज्वाइंट तहकीकात कर रहे हैं और यहाँ से अंदर से उन्होंने अहम शवाहद भी इकट्ठे कर रहे हैं, जिनकी मदद से वो इस चीज़ का सुराख लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस चीज़ का सुराख लगाने की कोशिश करें कि आया कि धमाके की नौयत क्या थी। मेरा कैमरामैन दिखा सके धमाके की शिद्दत के बारे में। अगर मैं आपको मज़ीद बता दूं तो यहाँ इसकी इर्द गिर्द की जितनी भी इमारतें हैं, इस राउंड में ये एक मुकम्मल राउंड है, एक मार्केट का कंपाउंड है जो तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है और इस मार्केट के चारों तरफ जितनी भी दुकानें थी, शीशे लगे थे, जितनी भी इमारतों के शीशे लगे थे, वो तमाम के तमाम शीशे टूट गए और जितने रेस्टोरेंट हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जितने रेस्टोरेंट हैं उनके भी शीशे टूट गए। मैं आपको इस तरफ चंद एक मनाज़र दिखाना चाहूँगा। इस तरफ निजी बैंक है, निजी बैंक के भी शीशे टूट गए, जबकि जिस जगह धमाका हुआ उसके बिल्कुल सामने भी जो इमारत थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। धमाके की शिद्दत इस कदर तेज़ थी कि इसकी गूंज जो है दूर तक सुनाई दी गई। मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं यहाँ से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर थाना डिफेंस A की भी इमारत है, उस इमारत के भी जो है शीशे वो भी मुतासर हुए। उस इमारत में भी जो है पुलिस के आला अफसरान जो मुकीम हैं उनके दफातर के शीशे भी जो है वो मुतासर हुए। जिसके बाद जब धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा हुआ तो उसके बाद हसास अदारों ने फौरी तौर पर इस जगह को अपने घेरे में ले लिया। जी फयाज मलिक, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है इस इलाके में अमन और अमाल को बहाल रखने के लिए, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
डिफेंस की जेड ब्लॉक मार्केट में धमाका, जिंदा दिलाने लाहौर के हौसले बुलंद। खौफ को शिकस्त देकर वो भी इस वक्त रोड पर वाकई गाड़ियों के शोरूम भी मामूल के मुताबिक खुले हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा मानूर खालिद से। जी मानूर, बताइएगा कि शोरूम्स खुले हैं, मालिकान का क्या कहना है आज के इस वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, आज फिर से शहर लाहौर को लहू लहू करने की कोशिश की। डिफेंस जेड ब्लॉक में धमाका किया गया, लेकिन जो लाहौरी हैं वो मामूलात ज़िंदगी उनके ऐसे ही रवां दवा हैं। मार्केटें खुली हैं, जो शहरी हैं उनका कहना है वो जिंदा दिलाने लाहौर हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, मुकाबला करना जानते हैं। मैं मौजूद हूँ जेल रोड पर, यहाँ पे शोरूम मालकान हमारे साथ हैं, उनके शोरूम्स भी खुले हैं और उनका कहना है वो किसी से नहीं डरते। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से मज़ीद क्या कहना चाहते हैं। शोरूम क्यों नहीं खुलने जी, बाकिया हो गए, कोई हम जिंदा दिलाने लाहौर हैं, बीइंग मुसलमान, ये कोई डरने वाली बात नहीं। और दहशतगर्द अगर वो ये कर रहे हैं और हमारी पाक फ़ौज और हुकूमत डट के मुकाबला कर रही है और हम आवाम का भी हमारा फ़र्ज़ है, हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं। और PSL का फ़ाइनल भी लाहौर में ही होगा और हम आवाम साबित करेंगे कि पूरी आवाम मुत्तहिद है और जिंदा दिलाने लाहौर कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मार्केटें ना तो बंद होंगी, कौम मुत्तहिद है और दुश्मनों का मुकाबला करना जानती है। जी बहुत शुक्रिया मानूर खालिद अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिफेंस की जेड ब्लॉक मार्केट में धमाका। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी है। करारदाद मुस्लिम लीग काफ की खदीजा उमर ने जमा कराई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा। इखलाक, बताइएगा करारदाद के मतन के हवाले से। जी, ये करारदाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की रुकने सफाई असम्बली है खदीजा उमर, उनकी जानिब से ये मजम्मती करारदाद जमा कराई गई है, जिसके मतन में है कि ये ईवान इस धमाके की पुरजोर मजम्मत करता है और शहीद होने वाले फर्द अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो है। और ये ईवान अपने अज़म का इरादा करता है कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए हमवक़्त तैयार है और वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता है कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए इखलाक बाजवा। बम धमाके में जख्मी होने वाले 13 अफराद को नेशनल अस्पताल लाया गया, जहां मेयर लाहौर और DIG ऑपरेशंस ने दौरा किया। अस्पताल इंतजामिया को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिफेंस के जेड ब्लॉक में धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 13 जख्मियों को करीबी नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक नौजवान की हालत तशवीशनाक होने पर उसे जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया। 5 जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 6 की हालत कदरे बेहतर बताई जा रही है। मेयर लाहौर और DIG ऑपरेशंस लाहौर मरीजों की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने अस्पताल का दौरा किया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से लाहौरियों के हौसले पस्त नहीं हो सकते। बच्चे जख्मी हुए हैं, उनमें एक जज्बा है। वो कहते हैं कि जी अगर ये दुश्मन समझता है कि वो इस तरह हमें डरा लेगा या धमका लेगा, हमें कुर्बानियां भी देने आती हैं, हमें मुकाबला भी करना आता है। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना था कि दहशत गर्दों की जानिब से थ्रेट अलर्ट भी मिले थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं, तहम मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इमीडिएटली उस जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर करें, वहाँ से कॉज जो है उसको असर्टन करें। नंबर 2, तमाम ज़ख्मियों को जो है हम केटर फॉर करें और वहाँ अगर कोई फर्दर ज़ख्मी है तो उनको वहाँ से निकाल के जो इमदाद है वो दी जाए। ज़ेर इलाज जख्मी सलमान खान नामी नौजवान की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे ICU वार्ड में रखा गया है। धमाके में जख्मी होने वाले शख्स ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। पहले भगदड़ नहीं बची, कोई फायरिंग नहीं हुई, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ना मुझे कुछ पता लगा क्या हो रहा है और ना किसी को कुछ पता लगा। आप बैंक के अंदर थे जब? मैं बैंक से बाहर निकल के आ चुका था। ना एक ही आवाज आई जी, पूरा ब्लास्ट हुआ। DHA जेड ब्लॉक मार्केट में होने वाले धमाके के जख्मी जनरल अस्पताल में भी जेर इलाज हैं। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज, जो हमें जख्मियों की सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। जी आतिफ, बताइएगा कि इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है जो वहां पर मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल तो यही है कि 2 जो ज़ख्मी हैं उनकी जो हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और दोनों मरीज़ों को जो आईसीयू में रखा गया है। इससे पहले जो है एक जो सीरियस हालत जिस मरीज़ की थी, रिचर्ड मुनीर जिसका नाम बताया जा रहा था, उनकी हलाकत हो गई है और उसकी फैमिली जो है यहाँ पर पहुँची है। और रिचर्ड के हवाले से बताता चलूँ तो वो 4 भाई थे, रिचर्ड का नंबर दूसरा था और वो शादीशुदा थे। 3 बच्चे थे रिचर्ड के। इस वक्त फैमिली उनकी यहाँ पर मौजूद है। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से उनको कह दिया गया है कि अगर वो डेड बॉडी लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाएं। ताहम जो दीगर जख्मियों के हवाले से बताता चलूँ, जो 14 के करीब जो जख्मी अभी भी यहाँ पर जेर इलाज है, जिनको छोटे जख्म है और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों की इयादत के लिए जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो अस्पताल का विजिट कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह जो ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, इसके साथ साथ जो मेयर लाहौर वो यहाँ पर पहुँचे और जमात इस्लामी के अमीर लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने भी जख्मियों की इयादत की। और जो इसके साथ साथ जो है कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल वो भी अस्पताल पहुंचे, उन्होंने जख्मियों की इयादत की। और इस मौके पर जो है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो है अस्पताल की सिक्योरिटी के हवाले से उनको बताया गया और कमिश्नर ने अस्पताल की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए अहकामात भी जारी किए। तो इस वक्त यहाँ पर 14 के करीब जो मरीज हैं वो जेर इलाज है। 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने आते बताया कि वहां पर 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, वहां पर मुख्तलिफ लोगों ने विजिट भी किया, सियासी रहनुमा भी वहां पर, हुकूमती तर्जमान भी आए, क्या कहना था उनका, जज्बे कैसे हैं जो शहीद हैं? जी बिल्कुल, जो हुकूमती रहनुमा या सियासी जो हुकूमती पार्टी के जो रहनुमा यहाँ पर आए, उनका ये कहना था कि इस तरह की दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं इससे जो लाहौरियों के हौसले जो है पस्त नहीं किए जा सकते। दहशतगर्दी की जो लहर है इसको शिकस्त देंगे, दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। लाहौरियों के जो हौसले वो बुलंद हैं, वो पुरअज़म है कि दहशतगर्दी को जो है वो शिकस्त देंगे। जब मुस्लिम लीग के एक रहनुमा जो है परवेज़ मलिक, उनसे पूछा गया कि PSL का जो फाइनल है वो लाहौर में मुनक्किद होने जा रहा था, तो इस दहशतगर्द की जो हमला हुआ है इसके बाद क्या आया फाइनल लाहौर में ही होगा? तो उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत जो है जो शेड्यूल के तहत जो तमाम प्लान जो मंसूबे है जो प्रोग्राम थे वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उनका ये भी कहना था कि सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करेंगे। रेंजर्स को बुला लिया गया है, फौज की भी मदद ले ली गई है और यहाँ पर अस्पताल में भी जो है रेंजर के दस्तों ने जो वफ्द था उसने यहाँ पर दौरा किया। और इसके साथ साथ जो है पुलिस की 3 से 4 मोबाइल जो इस वक्त भी अस्पताल में मौजूद हैं और अस्पताल आने वाले तमाम अफराद को जो है जामिया तलाशी के बाद अस्पताल जाने का जो है मौका दिया जा रहा है। और इसके साथ ये भी बताता हूँ कि मेट्रो का स्टेशन यहाँ पर साथ ही करीब है, तो मेट्रो स्टेशन पर जाने वाले अफराद की भी तलाशी ली जा रही है। तो सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। जी, सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज फटाफट। डिफेंस धमाके में हवावे और सैमसंग कंपनी के CEO मौजम पराचा समेत 7 अफराद जाँ बहक। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर लाहौर डिवीजन के तमाम सरकारी कॉलेजेस की तकरीबात मनसूख, मरासला जारी। डिफेंस धमाके के बाद जैवकुआ की सफाई का काम जारी है, मार्केट का हाल सिक्योरिटी हिसाब में। मुस्लिम लीग खौफ ने डिफेंस धमाके की मजम्मत करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मुलजिम रिजवान गिरफ्तार। क्रिकेटर यूनुस खान भी मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी पर अफसरदा, ख्वाहिश है कि क्रिकेट वापस आए। और वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड में कामयाबी के बाद कौमी वुमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका से लाहौर पहुंच गई। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे डिफेंस में होने वाले धमाके के बावजूद शहरियों का हौसला पस्त नहीं हुआ और शहरियों ने खौफ को शिकस्त दे दी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से, जो इस वक्त MM आलम रोड पर मौजूद हैं। आतिफ भट्टी, ये बताइएगा कि आपने जैसा कि पहले भी अपडेट किया कि वहां पर लोगों के हौसले पस्त नहीं है, मजीद क्या कहना है शहरियों का इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से?
कहूँगा कि इनके हौसले जो हैं वो अभी बरकरार हैं और ये अभी भी अपनी जानों का नजराना देने के लिए शहर में कहूँगा या पाकिस्तान में कहूँगा कि यहाँ पे मौजूद है, ये कहना इनका है। लेकिन इनसे पूछना है कि आखिर कब तक ये लोग ये जुल्म सहते रहेंगे। इनका क्या मानना है कि लाहौर को कैसे से बनाया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है और मैं इस चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोगों ने डेलीफेंट फोर्स लॉन्च की है, उसके बाद आप लोगों ने एलटिस पे पुलिस वालों को लॉन्च किया है, आपने हर जगह कैमरास पुट ऑन किए हैं। इसके बावजूद भी सिक्योरिटी के इस तरह के थ्रेट्स होते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे बिल्कुल लाहौर का आज शहरी होते हुए मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि लाहौर जैसे मेट्रो सिटी के अंदर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है। आप लोगों ने इतना चीज़ें पुट ऑन की हुई हैं, उसके बावजूद अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो आई एम रियली सॉरी टू से कि लाहौर इज़ नॉट सेफ एनी मोर। तो आपका क्या पैगाम है? आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अच्छे लोगों को लेके आए, जो स्निफर्स लेके आए, ऐसे लोगों को लेके आए जो टेक्निकली इस काम को जानते हैं। अनएजुकेटेड पुलिस वाले ये काम नहीं कर सकते। और जितनी सिक्योरिटी, जितने भी चेक पॉइंट्स आप देखते हैं वहाँ पे आप लोगों का आईडी कार्ड चेक करते हैं, इसके अलावा आपका कुछ भी चेक नहीं करते। दे डोंट चेक योर कार, दे डोंट चेक एनीथिंग ऑफ यू। तो मैं चाहता हूँ कि सिक्योरिटी को इस तरीके से फुल प्रूफ बनाया जाए कि कल को हम लोग कह सकें कि लाहौर सेफ है, क्योंकि आज लाहौर टिल दिस डेट इज़ नॉट सेफ। अच्छा, आज जैसा डिफेंस में वाक़या पेश आया कि वहाँ पर एक मार्केट है जहाँ लोगों का हजूम होता है, वैसे ही ये जहाँ मौजूद है MM आलम रोड पे, यहाँ भी लोगों का हजूम है। तो इस वक्त आप समझते हैं कि लाहौर में जो थ्रेट आया है, आप लोग सेफ हैं, आप महफूज हैं, फिर भी दुकानें खोलकर बैठे हैं? मुझे नहीं लगता, फॉर पर्सनली माई सेल्फ आई डोंट थिंक कि लाहौर सेफ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास से कौन गुजर रहा है, वो कौन ब्लास्ट कर देगा, क्या कर देगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी इस काबिल ही नहीं है कि उन लोगों को रोक सके। आप लाहौर के एंट्रेंसेस देख लें, आप लाहौर के एग्जिट्स देख लें, दे आर नॉट सेफ। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप MM आलम पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे इस टाइम। जी बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए आतिफ। आपको बताएं कि डिफेंस की जेड ब्लॉक मार्केट में धमाका हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार ने वजीर आला और वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि डिफेंस की जेड ब्लॉक मार्केट में धमाका हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार ने वजीर आला और वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा का कहना है कि डिफेंस धमाके पर वजीर आला और वजीर दाखिला फौरी इस्तीफा दें। विफाकी और सूबाई हुकूमत अमन ओमान की सूरत हाल काबू पाने में नाकाम हो गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक अहमद से। इशफाक अहमद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा कर दिया गया है, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में दहशतगर्दी हालिया वाकयात के पेश के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक हंगामी इजलास हुआ, जिसकी सदारत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा ने की, जिसमें तशवीश का इजहार किया गया कि लाहौर समेत पंजाब भर में जो हुकूमत है वो अमन ओमान की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया है उसमें वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया है। और ये भी मुतालबा किया गया है कि 48 घंटों में दोनों शख्सियात फौरी तौर पर इस्तीफा दें, क्योंकि ये अमन ओमान की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं और ये जिम्मेदारियां किसी और शख्स को सौंपे। जी इशफाक अहमद, ये बताइएगा कि 48 घंटों की डेडलाइन तो दे दी है, क्या उसके बाद का भी कोई लाएमल बताया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी की जानिब से? जी, सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा की जानिब से ये कहा गया है कि अगर 48 घंटों में वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब ने इस्तीफा ना दिया तो हम अपना दोबारा इजलास बुलाएंगे, जिसमें आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। फिलहाल अमन ओमान के सूरत हाल के पेश नजर जो सुप्रीम कोर्ट बार का इजलास हुआ है उसमें इस मामले पर तशवीश का इजहार किया गया है और ये भी कहा गया है कि हुकूमत मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। हालांकि थ्रेड लेटर आने के बावजूद सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए गए और इसकी सारी जिम्मेदारी वजीर दाखिला चौधरी निसार और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ पर आयद होती है। लिहाजा दोनों शख्सियात फौरी तौर पर इस्तीफा दें और अगर 48 घंटों में इस्तीफा ना दिया तो आइंदा इजलास बुलाकर आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इशफाक अहमद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना सब कमेटी बराए अमन ओमान का इजलास, डिफेंस धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई है। इजलास में पिछले 48 घंटे की CCTV फुटेज को भी दिखाया गया है। आपको बताएं कि वजीर आला की डिफेंस धमाके में मुलव्वस अफराद को जल्द पकड़ने की हिदायत भी सामने आई है। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना सब कमेटी बराए अमन ओमान का इजलास हुआ। डिफेंस धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई है और इजलास में पिछले 48 घंटे की CCTV फुटेज को भी देखा जा सकता है। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना सब कमेटी बराए अमन ओमान का इजलास हुआ, जिसमें डिफेंस धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई है। इजलास में पिछले 48 घंटे की CCTV फुटेज को भी देखा गया है।
आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। अमन अमान के हवाले से 48 घंटे की CCTV फुटेज का जायजा भी लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना सब कमेटी बराए अमन अमान का इजलास हुआ। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से अहम इजलास हुआ? जी बिल्कुल, अभी जो है वज़ीर आला ने आज खुसूसी इजलास की सदारत की है कुछ देर पहले ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में, जिसमें जो डिफेंस धमाका है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है, बिल्कुल इब्तदाई रिपोर्ट वो पेश की गई वज़ीर आला को कि धमाका किस तरह हुआ। सारा कुछ उसमें तमाम आला हुकाम थे और तमाम मुतल्लिका महकमों के जो सरबराहान थे उसमें शामिल थे और उसमें 48 घंटे की मुख्तलिफ जो फुटेजेस हैं वो दिखाई गई हैं। वज़ीर आला को करीब करीब उसके जब धमाका हुआ है उस टाइम की, उसके बाद की, उस सारे हवाले से उनको बताया गया है, ब्रीफ किया गया है। उस पर उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा मशकूक शख्स उधर आते जाते नहीं देखा गया, कोई मशकूक एक्टिविटी भी नहीं देखी गई वहाँ पे। लेकिन वज़ीर आला ने उसके बावजूद हिदायत की है कि इससे पहले की भी जो फुटेज है वो भी देखी जाए और उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि फौरी तौर पर इसके पीछे जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की भी हिदायत उन्होंने की है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि लाहौर को पुरअमन शहर जो है जल्द से जल्द बनाया जा सके और उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि कोई भी ऐसी चीज अगर वो देखें तो फौरी तौर पर पुलिस को बताएं ताकि इसका सदेबाब किया जा सके, इस किस्म की जो दहशतगर्दी है इसको रोका जा सके। इस हवाले से CDG हुकाम का उन्होंने खुसूसी हिदायत वज़ीर आला ने जारी की उनके लिए और उनका यही कहना था कि पूरी कोशिश करें कि इसका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए कि ये धमाका किस तरह हुआ है। चूंकि इसमें एक बात तय है कि इसमें ना तो बॉल बेरिंग मिले हैं, ना ही उसमें साइकिल की जो गोलियां होती हैं वो मिली हैं और ना ही इसमें कील मिले हैं। इस हवाले से कि इसका टोटल फर्क था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली है और ये धमाका जो है प्योरली धमाका खेज मवाद ही इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा मिला। अब वज़ीर आला ने तमाम शवाहिद जो है उनसे कहा गया है जी कि तमाम शवाहिद इकट्ठे करें और उस हवाले से उनका यही कहना था कि उनको बाखबर रखा जाए लम्हा व लम्हा और फौरी से रिपोर्ट जो है उनको पेश की जाए। इस हवाले से जी तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है जैसा कि हर मर्तबा किया जाता है इस तरह के वाक़े के बाद। अरसलान रफीक भट्टी, ये बताइएगा कि सर्च ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस, पुलिस और दीगर इदारे भी अमन अमान को बरकरार रख रहे हैं, मगर क्या आप बता सकते हैं कि लाहौर को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? लाहौर का ये जी कि लाहौर में अभी जो दहशतगर्द हैं वो ये देख रहे हैं कि जी सॉफ्ट टारगेट कहाँ पे है। वैसे तो ये डिफेंस बहुत पॉश इलाका है, इसकी अपनी सिक्योरिटी कैमरे, आने जाने वाले लोगों पर उनकी तलाशी और उनकी सर्च जो है वो हमेशा की जाती है, क्योंकि ये चारों तरफ से खुला भी है और चारों तरफ से इसके दाखिली और खारजी रास्तों पर जो इनकी अपनी सिक्योरिटी है डिफेंस की भी और जो मुकामी वहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज, हमें अपडेट करने के लिए। डिफेंस की जेड ब्लॉक मार्केट में धमाके पर तहरीक इंसाफ का मजम्मती इजलास जारी है। इजलास की सदारत लाहौर अर्बन के सदर वलीद इकबाल और जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली जाफर से। अली जाफर, बताइएगा मजम्मती इजलास जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, मजम्मती इजलास जो है आज ये अभी लाहौर अर्बन के दफ्तर में जारी है। यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों को मुलतवी कर दिया था और 3 दिन के लिए जो है वो सोग का ऐलान किया था। आज यहाँ पर लाहौर अर्बन के सदर और जनरल सेक्रेटरी दोनों की तरफ से, यानी वलीद इकबाल और हमाद अजहर दोनों की तरफ से ये कहना था कि दहशत गर्दों के जो बुज़दिलाना वार है इसकी हम मजम्मत करते हैं। किसी भी सूरत में जो है वो दहशत गर्दी से घबराने वाली नहीं है ये कौम और शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ इन्होंने इज़हार अफसोस भी किया। उसके साथ साथ दुआ गो भी हैं कि जख्मी जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। मजीद हुकूमत से 2 मुतालबात भी किए, जिसमें से पहला मुतालबा था कि दहशत गर्दी के खिलाफ फौरी जो है वो इकदाम लिए जाएं और रेंजर्स को भी भरपूर इख्तियारात दिए जाएं ताकि वो ऑपरेशन कर सकें, और दूसरा ये था कि तिब्बी सहूलियात की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अली जाफर। मजीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां लाहौरियों को डराने में नाकाम, कारोबार जिंदगी रवां दवा। शहरी कहते हैं पाक फौज पर पूरा एतमाद है, दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। आपको बता रहे हैं आज डिफेंस के जेड ब्लॉक में एक धमाका हुआ, उसमें 14 अफराद के जमाक होने की इत्तलात हैं, जबकि अभी भी 26 के करीब जख्मी हैं जिनको नेशनल अस्पताल और दीगर में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा सलमान रफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी एक रिचर्ड नाम के थे जिनकी शहादत हुई, तो 8 लोग जो हैं अब तक टोटल शहीद हो चुके हैं। जख्मियों की तादाद 30 से ज़ायद है। और जनरल अस्पताल के अलावा नेशनल डिफेंस अस्पतालों ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ी तुंदही से उनके डॉक्टर्स ने, वो एक प्राइवेट अस्पताल था, उन्होंने बड़ी मेहनत की। वहाँ पे भी टोटल 13 पेशेंट्स थे, एक पेशेंट को जना हमने ट्रांसफ़र किया था
और जो पेशेंट ने जना ट्रांसफ़र किया था उनकी भी हालत काफ़ी नाजुक है, वो काफ़ी ज़्यादा उनका जिस्म जला हुआ है और जो उनकी परसेंटेज है वो भारी काफ़ी सूरत है और पल्स भी उनकी जो है वो बड़ी वीक है इस वक्त। और नेशनल डिफेंस में भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वेंटिलेटर पे 2। कोशिश तमाम डॉक्टर्स और हर नर्स पैरामेडिक कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगियाँ जितनी बच सकते हैं बच जाएँ। मैं इनके घर अफसोस के लिए आया था, अभी मैयत इनको नहीं मिली, उसका डिसीजन थोड़ी देर तक हो जाएगा कि FIR के साथ दर्ज करनी है। फोरेंसिक का पोस्टमार्टम का अमला बिल्कुल तैयार है, प्रिंसिपल गासून अभी तैयब उसको सारी को खुद लीड कर रहे हैं और जो ही पुलिस की FIR हमें मिलेगी फौरी तौर पर पोस्टमार्टम करके जो मैयतें हैं वो हम शोहदा की वो उनके लवाहिकीन के हवाले कर देंगे। अच्छा हाँ साहब बताइएगा, क्या समझते हैं ये प्लांटेड ब्लास्ट था? क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा थ्रेट भी DHA को मसूल हुए थे कि DHA मार्केट के अंदर जो है वो खुद जो दहशतगर्द हैं ये कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसके बावजूद कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी सेंटर में पैसा देख मौके की जो सूरत हाल है वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट है। चूँकि मैं मौके पे भी गया हूँ और मौका मैंने जाके देखा भी है और जिस प्लाजा में ये ब्लास्ट हुआ है उसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो सारा गिर गया हुआ है और हो सकता है खुदा न खास्ता शायद नीचे कोई हो, अल्लाह ताला करे ना हो, और अगर हो तो उसकी ज़िंदगी बच जाए, दुआई मांग सकते हैं। लेकिन इर्द गिर्द के जितने भी वहाँ प्लाजे हैं साथ के बुरी तरह। सलमान रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि अभी जायजा लिया जा रहा है और डेड बॉडी भी मिल जाएगी। रिचर्ड भी जहाँ भाग हो चुका है, अब तक 8 तादाद हो चुकी है और जिना अस्पताल में जिसको रेफर किया गया उसकी हालत भी नाजुक है। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर हसास इदारों की कार्रवाई, रिक्शा स्टैंड से मशकूक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मशकूक बैग भी बरामद किया गया है। आपको बताएं कि कार्रवाइयां की जा रही हैं और एक गिरफ्तारी भी अमल में आई है। रिक्शा स्टैंड से मशकूक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे मशकूक बैग भी बरामद हुआ है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, लाहौर एयरपोर्ट पर हसास इदारों ने कार्रवाई की है, तफसीलात क्या हैं? जी, ये लाहौर एयरपोर्ट की जो मेन पार्किंग है उससे तकरीबन 200 फुट बाहर वाली साइड, यानी कि मशरिक साइड से ये तकरीबन इसकी उम्र 15 से 18 साल थी और ये पिछले तकरीबन 1 घंटे से उस एरिया में इसके मशकूक हरकत थी। वहाँ पे मौजूद जो हसासदारों के लोग थे उन्होंने इसको मॉनिटर किया और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जब इसको पकड़ा तो इसके पास एक काले रंग का बैग था जिसके अंदर कुछ लिटरेचर निकला है, मजहबी लिटरेचर निकला है। इस बच्चे का कहना है कि ये सिर्फ यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आया है, जबकि जितनी भी उसने बयान दिए वो गलत थे। वो बच्चा चमन का रहायशी है, रहमतुल्लाह इसका नाम है और ये बच्चा मशकूक हरकत की वजह से पकड़ा गया और इसे फौरी तौर पे नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। हसासदारों जराए से ये मालूम हुआ कि अभी इससे तफ्तीश की जा रही है। अभी बर वक्त कहना ये दुरुस्त ना होगा कि ये शख्स दहशतगर्द है या किसी और कार्रवाई में मुलविस होने के लिए ये यहाँ पे मौजूद था। रिक्शा स्टैंड पे जो लोग मौजूद थे उन शाहिदीन ने हमें बताया कि जैसे इसे कॉर्डन ऑफ किया गया, इसको घेरे में लिया गया, इसका एहसार तंग किया गया तो तमाम लोगों को पीछे हटा दिया गया। तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां लाहौरियों को डराने में नाकाम, कारोबार जिंदगी रवां दवा है। शहरी कहते हैं पाक फौज पर पूरा एतमाद है, दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। हम किसी से नहीं डरते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्दी से नहीं डरते, हम इनका खात्मा करके रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौरियों के बुलंद हौसले और हिम्मत ने खौफ को शिकस्त दे दी। दहशतगर्दी के बाद कारोबार बंद हुआ, ना दुकानें, ट्रांसपोर्ट चलती रही। शहरियों ने बिला खौफो खतर कारोबार और मामूलाते जिंदगी जारी रखा। दहशतगर्दों के खिलाफ लाहौरी सीना तान कर खड़े हो गए। हमारी पाक फौज और हम मिलकर मुकाबला करेंगे। ताजरों का कहना है दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं, पाक फौज पर पूरा एतमाद है, दुश्मन को हर सूरत शिकस्त देंगे। हमारे जो अज़ाइम अच्छाई में है वो बहुत पुख्ता हैं और हम डट कर इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और किसी भी तरीके से हम अपने हौसलों को पस्त नहीं होने देंगे। हम इन धमाकों से डरने वाले नहीं हैं, हमारा कारोबार ज़िंदगी वैसे ही रवां दवा है। हमारे हज़ारों सेल्समैन जो हैं आज भी और हम खुद खून देने के लिए तैयार हैं। हम जिंदा दिजाने जौहर हैं, बीइंग अ मुसलमान, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। और दहशतगर्द अगर वो ये कर रहे हैं और हमारी पाक फौज और हुकूमत डट के मुकाबला कर रही है और हम आवाम का भी हमारा फ़र्ज़ है, हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। शहरी कहते हैं दहशतगर्द जान लें, हमें मौत का खौफ नहीं, शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है। शहरियों के बुलंद हौसले ने दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया। दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। लाहौर न्यूज़ से अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।